हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता रीजन के कट ऑफ को लेकर। फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे, और जो भी कट ऑफ के ऊपर हम लोग बात करेंगे ये आपके रॉ स्कोर के बेस के ऊपर होगा, ना कि फर्स्टाइल स्कोर। फर्स्टाइल स्कोर जो आप रैंक है के ऊपर डेटा देख रहे हैं वो आपके रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि जब एक्चुअल में कैंडिडेट के नंबर बढ़ेंगे आपके शिफ्ट में तो आपके स्कोर जो है बढ़ना ही है, कमना नहीं है। यानी जो आप रैंक के ऊपर फर्स्टाइल स्कोर किसी का देख रहे हो कि 70 के आसपास, तो ये आप 70 के ऊपर देख रहे हो। जब ऑफिशियल फर्स्टाइल स्कोर देखोगे आप, इनका शायद 82 83 के आसपास रहा होगा। जिनका अब भी 70 के नियर है उनका फर्स्टाइल स्कोर 82 83 के आसपास रहा होगा या रह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका आप यहाँ पर वर्क करता है। तो यहाँ पर जो भी हम बात करेंगे आपके रॉ स्कोर के बेस के ऊपर बात करने वाले, और ये रहा आपका रैंक है क्योंकि डेटा जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एवरेज शिफ्ट की शिफ्ट में कितना साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता रीजन का सभी शिफ्ट में देखे तो यहाँ पर लगभग जितने भी शिफ्ट देखना चाहें ज़्यादातर शिफ्ट 50 के आसपास एवरेज स्कोर। अब यहाँ पर अच्छे स्कोर करने वाले कैंडिडेट के नंबर बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट आपको ऐसे मिलेंगे जो 60 से लेकर 70 के बीच में स्कोर करने वाले भरे पड़े हैं। बहुत सारे कैंडिडेट भरे पड़े हैं, और जो हमारे पास डेटा है उसके अकॉर्डिंग लगभग 12,000 कैंडिडेट के डेटा है, और इसमें शायद काउंट करने के बाद ज़्यादा हो सकता है कि 12,000 से ज़्यादा सबमिट कर रखा हो, क्योंकि हमारे पास जो रैंक है, क्योंकि डेटा आया था, ये डेटा पब्लिक होने से लगभग 5-6 दिन पहले हमें मिले थे, तो उसमें कुछ पुराना कैंडिडेट है। अब ये पूरा अपडेटेड डेटा है, और यहाँ पर देखिए ज़्यादातर एवरेज स्कोर कहाँ पर आ रहे हैं, 50 के नियर। यहाँ पर भी देखिए 46 48 48 48, ज़्यादातर शिफ्ट में देखिए 51 49, और मात्र 2-3 शिफ्ट ऐसे हैं जहाँ पर 45 के अंदर में, जैसे 44 44, देन यहाँ पर देखिए 44, अब ये रहा 43, और इसी तरह से 43 शिफ्ट में। यानी बहुत कम ऐसे शिफ्ट में जहां पर लोगों का एवरेज स्कोर 43 तक चले गए। तो यहाँ पर कंपटीशन इतना टफ है, जिस तरह से आप कोलकाता रीजन की बात करें, दिल्ली रीजन की बात करें, वैसा ही कंपटीशन आपको साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता रीजन में भी मिलेंगे। अब यहाँ पर भी अच्छे खासे कंपटीशन है। अब यहाँ पर भी हम जो भी बात करेंगे दो तरह से बात करेंगे। अब यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे, इस डेटा से काफ़ी हद तक जनरल कैटेगरी के कट ऑफ आपको पता चल जाएंगे कि जनरल कैटेगरी के कट ऑफ क्या रहेंगे। जनरल कैटेगरी में जब भी कट ऑफ होते हैं, आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, ओबीसी आते हो या ईडब्ल्यूएस में आते हो, ईडब्ल्यूएस या एससी या एसटी, किसी भी कैटेगरी में आप आते हो, यूआर के कट ऑफ, आप यूआर के जो वैकेंसीज है 1933 वैकेंसीज है, ये 1933 वैकेंसीज के अंदर आ जाओ, आप जनरल कैटेगरी में रिजल्ट ले जाओगे। अपनी रैंकिंग जो इतनी रखनी है कि 1933 वैकेंसीज के अंदर आ जानी है। हाँ, यहाँ पर सीए के लिए वैकेंसीज है, एक सर्विसमैन के लिए वैकेंसीज है, सीए के लिए वैकेंसीज है, अब ये सभी माइनस कर देंगे तो ये वैकेंसीज आपको कमना ही है। जो आपका 40% यहाँ से जाते हैं तो 40% ये वैकेंसीज यहाँ पर से कम जाएंगे। जो 1933 वैकेंसी देख रहे हैं ये कम जाएंगे। अप्रॉक्स जो निकल कर आएगा आपका, शायद मैं निकाला नहीं है, मैंने निकाला नहीं, आप निकाल के खुद चेक कर लीजिएगा कि कितना में एक्चुअल में जनरल कैटेगरी के वैकेंसीज है। अब यहाँ पर स्कोर का ब्रेकडाउन आप एक बार देख लो, जिससे काफी हद तक आपको खुद आइडिया लग जाएंगे। 80 से ऊपर करने वाले कैंडिडेट तो बहुत कम है। यहाँ पर 80 से ज़्यादा करने वाले कैंडिडेट के आप यहाँ देखोगे साउथ ईस्टर्न रेलवे। अब यहाँ पर सैंपल साइज की बात करूँ, 12,000 के आसपास कैंडिडेट हैं जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट किया। अब 12,000 में आप ये एक सैंपल से तो आइडिया लग ही जाता है कि 87 से ज़्यादा 87 कैंडिडेट ही है जिन्होंने 80 से ऊपर स्कोर कर रखा है। मात्र 87 कैंडिडेट हैं सिर्फ 12,000 में। हम मान के चलते हैं कि 10 से 15,000 के आसपास और कैंडिडेट होंगे जो सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। हाँ, बहुत सारे कैंडिडेट है, एग्जाम देने वाले कैंडिडेट 2-3 लाख होंगे। एग्जैक्ट मुझे यहाँ के डेटा याद नहीं है कितने लोगों ने अप्लाई किया था, पर 50% कैंडिडेट ने हर जगह एग्जाम अटेंडेंस दे रखा है। यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट, 2 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट होंगे, 1 लाख जितना भी हो आप देख लीजिएगा, जितना भी कैंडिडेट हो, बहुत सारे एग्जाम दे रखे हैं। पर जो एक्चुअल में, जो असल में आपको एग्जाम में कंपटीशन देते हैं, असल में जो मेरिट में आते हैं, जो सीरियस कैंडिडेट है, ये आपको किसी भी एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा हर जोन में अलग अलग मैटर करते हैं। पर जहां पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है, वैसे जोन में 50,000 के आसपास कैंडिडेट मिलते हैं जो असल में आपको कंपटीशन देते हैं। और वैसे जोन जहां पर वैकेंसीज भी कम है, कंपटीशन भी थोड़ी सी कम है, वैसे जोन में 25 से लेकर
30,000 कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन्होंने अच्छे स्कोर कर रखा होता है। तो यहां पर भी हम मान के चलें कि 15,000 और कैंडिडेट होंगे जो सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा। अब इससे ही आइडिया लगा सकते हो कि मात्र हमें 12,000 कैंडिडेट के सैंपल साइज में सिर्फ हमें 87 कैंडिडेट मिल पाते हैं जो 80 से ऊपर कर रखे। मान लेते हैं कुछ और कैंडिडेट आएंगे, और कितने कैंडिडेट आ सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 100 कैंडिडेट और आ जाएंगे, यानी टोटल 183 से ज़्यादा इस रीजन में मेरे हिसाब से 183 के नियर ही कैंडिडेट ऐसे हैं जो 80 से ज़्यादा स्कोर कर रखे हैं। ज़्यादातर स्कोर इनका नीचे ही है, यानी कुछ ही कैंडिडेट हैं जो 80 से ज़्यादा स्कोर कर रखे हैं। फिर इसके बाद देखें सेकंड नंबर पर 76 से ऊपर, आप देखें 76 से ऊपर देखेंगे तो 270 कैंडिडेट हैं जिन्होंने 76 से ऊपर कर रखा है। तो इससे भी आपको आइडिया लग रहा है कैंडिडेट के नंबर बढ़ते जा रहे हैं नीचे जैसे जैसे हम लोग जाएंगे। 70 के पास आप देखेंगे तो 70 से प्लस करने वाले कैंडिडेट के नंबर जो है 982 कैंडिडेट है जिन्होंने 70 से ज़्यादा स्कोर कर रखा है। फिर इसके बाद देखेंगे 62 से ऊपर करने वाले स्कोर के कैंडिडेट के देखेंगे तो यहां पर आपको मिलेंगे 3,565 कैंडिडेट मिल जाएंगे जिन्होंने 60 से ज्यादा स्कोर कर रखे हैं। फिर 55 से ऊपर आप देखेंगे तो ये नंबर निकल कर आ जाएगा 5,186 कैंडिडेट। अब इससे ही आइडिया लगा लो, यहां पर मुश्किल से मान लेते हैं एक सर्विसमैन पूरी तरह से सीट फुलफिल नहीं हो पाया तो जनरल कैटेगरी में ही वैकेंसीज रह जाएंगे। तो उस कंडीशन में मान के हम चलते हैं कि 1500 सीट है। एग्जैक्ट आपको निकालना होगा कि कितने एक जनरल कैटेगरी के लिए, सिर्फ मैं मानने के लिए बता रहा हूँ 1500 सीट है। इनमें से कम कंपटीशन बहुत हद तक बाहर होंगे। अब ये जो जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया इनको आप मान के चल लो पीईटी फेल होने वाले हैं, यानी फिजिकल ये फेल हो जाएंगे। फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हो जनरल में सिर्फ 1,500 कैंडिडेट को रिजल्ट देने हैं। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ पर इस साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में कितने कट ऑफ रहेंगे। फिर भी यहाँ पर मैटर करेगा आपका शिफ्ट यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट रोल निभाने जा रहा है। इसलिए मैं थोड़ा सा आपके ऊपर क्या कह सकते हैं, आपके ऊपर नहीं, थोड़ा सा आपके सुकून रहने वाली बात है कि थोड़ी सी राहत वाली बात करेंगे जिससे आप भी ना डरे और कुछ हो भी ना। वैसे शिफ्ट जहाँ पर 50 एवरेज स्कोर है, जिस शिफ्ट में जैसे 48 यहाँ पर देखा आपने, ये 49, ऐसे शिफ्ट 48 फिर इसके बाद देखें 52 51, फिर इसके बाद देखें 48 49, ऐसे शिफ्ट में आपको कम से कम स्कोर 70 के आसपास चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए। आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 70 के नियर आपका स्कोर है, ज़्यादा से ज़्यादा 68 से लेकर 71 के बीच में आपका स्कोर है। जनरल कैटेगरी में आप आते हैं तब जाकर आप उम्मीद करेंगे फाइनल सिलेक्शन के, क्योंकि आपको यहाँ पर जैसे ये जो कलेक्टिव लेवल पर यहाँ पर मैंने जो बताया 80 से ज़्यादा करने वाले, 76 से ज़्यादा करने वाले, या 70 से ज़्यादा करने वाले, या 60 से 55 से ज़्यादा करने वाले कैंडिडेट के नंबर जो काउंट करवाया, ये कलेक्टिव है, सभी शिफ्ट के मिलाकर कैंडिडेट के ये नंबर है, सारे शिफ्ट को मिलाकर। अब जब सेपरेट शिफ्ट में आपके देखे जाएंगे तो वहां पर अच्छे स्कोर करने वाले कैंडिडेट, जहां पर जिस एवरेज अटेम्प्ट जहां पर 43 है, वहां पर लोगों का मैक्सिमम अटेम्प्ट 70 के नियर ही है, 70 के नियर है। तो आपका जहां पर 50 का है वहां पर 85 का नियर है। तो आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि कितना ज्यादा टफ कंपटीशन है आपके शिफ्ट में। 84 है, 87 है, ठीक है, आप इससे ही आइडिया लगा सकते हो। 87 है, फिर 82 है, 83 है, 80 है, और जहां पर लो शिफ्ट है यहाँ पर 77 77 76 इस तरह से है। तो यहाँ पर दो तरह के कट ऑफ यहाँ पर भी बताने जा रहा हूँ। तो ये शिफ्ट जो है यहाँ पर जो भी 50 से नियर एवरेज स्कोर वाले, कम से कम आपको इतना स्कोर जनरल कैटेगरी में 68 से लेकर 71 चाहिए ही चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए। अब यहाँ पर काफी हद तक मैंने आइडिया दे दिया। हाँ, एक राहत की बात और मिल सकती है, जो 10 से 15,000 कैंडिडेट जिन्होंने अच्छे कैंडिडेट है, जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं कर रखे, यदि इनका स्कोर कम जाता है ना, जो होने वाला नहीं है, क्योंकि इनमें से हमें 500 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे मिल जाएंगे जिनका स्कोर 70 से ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं रह जाने वाले। तो उम्मीद कम है कि आपको ऐसा कुछ हो, पर इनमें से हम ज्यादातर पीटी फेल मान के चल रहे हैं, ज्यादातर पीटी फेल हो गए, तो उस कंडीशन में आपको 70 के आसपास स्कोर चाहिए इन शिफ्ट में। अब अगले शिफ्ट के ऊपर बात करें, वैसे शिफ्ट जहां पर 45 के नियर है, क्योंकि 44 का ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जो डाउन हुआ है 43 तक के डाउन हुए,
तो यहाँ पर जिनका 45 के नियर एवरेज स्कोर है, वैसे शिफ्ट में बात करें जो 45 के आसपास है, आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपके स्कोर जो होने चाहिए, तो ऐसे शिफ्ट के लिए कम से कम आपके स्कोर होने चाहिए 64 के नियर में आपका स्कोर है, तब जाकर फाइनल सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। नहीं तो उम्मीद बहुत कम रहेंगे कि इस फाइनल सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि यहाँ पर भी देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन। हाँ, उन शिफ्ट में जहाँ पर 43 है, ये एक शिफ्ट रहा, 43 ये शिफ्ट रहा, फिर इसके बाद देखें 45, देन यहाँ पर ये 46 है, देन यहाँ पर हाँ 2 ही शिफ्ट ऐसे हैं जो 43 है, 43 और 44 को भी आप काउंट करना चाहें तो काउंट कर सकते हैं। पर ऐसे शिफ्ट में भी देखेंगे तो 43 वाले में भी 81 टॉपर स्कोर, 76 अच्छे स्कोर है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर सिर्फ कैंडिडेट के नंबर की वजह से, ये जो कैंडिडेट के नंबर दिख रहे हैं इनके वजह से ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पर सर में पार्टिसिपेट कर लिया, जिसकी वजह से एक कहाँ गए 43, हाँ 488 यहाँ पर कैंडिडेट के सैंपल साइज छोटा है, तो जिसकी वजह से एग्जैक्ट आइडिया नहीं लग पाया होगा। पर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कि असल में 43 एवरेज स्कोर रहा हो इस शिफ्ट में, और ज़्यादातर उम्मीद रहेंगे इसी के आसपास रहे हो। फिर भी आपको स्कोर कम से कम ऐसे शिफ्ट में 43 के नियर है, तो वैसे शिफ्ट के लिए जनरल कैटेगरी के लिए आप 60-62 के आसपास है ना, तो उम्मीद कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। पर स्कोर कम से कम 64 के नियर होना चाहिए। 64 के नियर का मतलब 60 भी कर रहे हैं तो उम्मीद रख सकते हैं कि फाइनल सिलेक्शन हो जाए। पर कंफर्म कहना बोलना बहुत मुश्किल होगा कि 60 के ऊपर फाइनल सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में हो जाएंगे, ऐसा थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। यहाँ पर मैं साइड का हटा देता हूँ जिससे काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। तो 60 वाली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के देखें तो वहां पर भी कंपटीशन आपको वैसा ही मिल रहा है, पर यहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट वैसे मिलेंगे जो जनरल कैटेगरी में मेरिट बना लेंगे। तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में थोड़ा सा राहत आपको तो मिलेगा ही, जो उतना राहत नहीं मिलेगा पर काफ़ी हद तक आपको राहत मिलेंगे, जिससे आप अपनी जगह बना सकते हो फाइनल सिलेक्शन के लिए। अब यहाँ की बात करें, वैसे जोन जहाँ पर 50 का एवरेज स्कोर है, जहाँ पर 50 का एवरेज स्कोर है, यहाँ पर जनरल कैटेगरी में थोड़ा सा आप सुधार कर सकते हैं। क्या यहाँ पर 67 भी रहेगा ना, 67 या 66 भी रहेगा तो काम बन जाएगा। थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं, पर उम्मीद ज़्यादातर मैं यही कहूँगा कि 68-71 है तो मैक्सिमम श्योर रह सकते हैं। फिर बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी देखें तो यहाँ पर भी लोगों का स्कोर बहुत अच्छा है, और ईडब्ल्यूएस में जिनका 50 एवरेज स्कोर वाले शिफ्ट में देखें तो यहाँ पर आपका स्कोर 63 के नियर है ना, 63 के नियर आप आते हैं 50 वाले एवरेज स्कोर में, तो उम्मीद पूरा रहेंगे। और वैसे शिफ्ट में जहां पर एवरेज स्कोर 45 के नियर है, वैसे शिफ्ट के लिए आपको कम से कम 58 ईडब्ल्यूएस में 58 के आसपास आपका स्कोर है, यानी 58 के नियर आपका स्कोर है, तो फाइनल सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। वैसे शिफ्ट जहां पर आपने देखा 43 है, 44 है एवरेज स्कोर और 45 है, ऐसे शिफ्ट में आपके जो रहेंगे 58 के नियर आपका स्कोर है, सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे वैसे शिफ्ट में जहां पर आपके स्कोर कम है। फिर बात करें ओबीसी कैटेगरी का। ओबीसी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं तो यहाँ पर आपके स्कोर जनरल कैटेगरी में आप आते हैं, ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और आपका एवरेज स्कोर 50 का नियर में है, तो वैसे कंडीशन में कम से कम आपका 64 के आसपास स्कोर है, या इससे कम की बात करें 62 भी जा सकता है। एग्जैक्ट थोड़ा सा बता पाना मुश्किल है कि कितना रहेगा, पर इसके आसपास स्कोर है, 62 से लेकर 64 के आसपास स्कोर है, और एवरेज स्कोर आपका शिफ्ट का 50 से ज़्यादा है, तो वैसे शिफ्ट में आपको सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे कि आपका सिलेक्शन ओबीसी कैटेगरी में हो जाए, या इससे कम भी जा सकते हैं। फिर वैसे शिफ्ट जहां पर 45 के नियर एवरेज स्कोर है, वैसे शिफ्ट के लिए जिनका स्कोर 57 ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, 57 स्कोर कर रखा है, 57 के आसपास आपका स्कोर है, फाइनल सिलेक्शन यहां पर मैंने ईडब्ल्यूएस के 58 बता रखा, सॉरी ये 57 है, ईडब्ल्यूएस 57 है और ये 58 है, ओबीसी 58, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 57 के आसपास नियर स्कोर है, सिलेक्शन हो जाएंगे। ओबीसी 58 के आसपास 45 वाले एवरेज स्कोर में, सिर्फ जहां पर आपके 45 के आसपास एवरेज स्कोर है उन शिफ्ट में सिर्फ ये हाल रहेंगे। जहां पर टॉपर स्कोर है वहां पर ये हाल नहीं रहने वाले, यहां पर हमें कम से कम ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो 62-63 के आसपास होना चाहिए, ओबीसी में आते हैं 64 से 62 के आसपास होना चाहिए। अब यहाँ पर सबसे कम कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए, यहाँ पर उतना
कंपटीशन लेवल हाई नहीं है, आप नॉर्मली किसी भी शिफ्ट में, हाँ जहाँ पर एवरेज स्कोर अच्छा है वहाँ पर कट ऑफ हमेशा ज़्यादा रहेंगे। आपका 50, मैं सीधे राउंड फिगर में बता रहा हूँ। आप इन जोन में आते तो एससी में आते, तो एससी के लिए मैं बता रहा हूँ, पहले एससी के लिए 50 से लेकर 53 के बीच में हो, 50 से लेकर 53 के बीच में आपका स्कोर है, फाइनल सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे कि फाइनल सिलेक्शन इस नंबर के ऊपर आपका हो जाए। ज़्यादातर उम्मीद रहेंगे कि इसी नंबर पर आपके फाइनल सिलेक्शन हो जाए। देन बात करें एसटी कैटेगरी के लिए, आप एसटी में आते हो, देन ऐसे कंडीशन में आपका स्कोर 46 के नियर है, यानी 46 के आसपास आपने स्कोर कर रखा है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ कट ऑफ जाते हैं 50 के आसपास रहेंगे, 46 लेकर 50 के बीच में आपका स्कोर है और आप किसी भी शिफ्ट में आ रखे हो तो यहाँ पर भी आपके फाइनल सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता रीजन में। अब यहाँ पर पीपीटी बनाकर नहीं बताने की वजह, सबसे बड़ी वजह बहुत ज़्यादा समय लग जाते हैं और इसीलिए ज़्यादातर मैं कॉपी पर पेन पेज लिख कर डेटा को एनालाइज करता हूँ। देन आपको सिर्फ डेटा देखने के बाद आपको सिर्फ बताते जाता हूँ एक स्क्रीन के ऊपर, काफ़ी हद तक बस उतनी ही जानकारी देना अच्छा होता है जितनी जानकारी में आप समझ जाए, और उतना ही जानकारी यहाँ पर मैं दे दिया। ज़्यादा जानकारी से और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएंगे तो ज़्यादा बेटर है इसके आसपास आपका स्कोर है ना। हाँ, यहाँ पर 68 71 बताने के लिए कोई वजह नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको बाहर ही होना। अब खुद मैंने आपको आइडिया लगाने के लिए बता दिया कि आप ऐसे शिफ्ट में 50 से ऊपर देख रहे हैं, वहाँ पर स्कोर करने वाले 70 से ज़्यादा स्कोर करने वाले ये कैंडिडेट के आपका लगभग 982 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं 70 से ऊपर करने वाले। और यहाँ पर हाँ 68 के 71 तो नहीं जाएगा, 71 आप इग्नोर ही कर दें, ज़्यादा बेटर होगा। ज़्यादातर 68 ही करना बहुत बढ़िया होगा, 68 ही कहें आप। 68 के नियर आप आते हैं जनरल कैटेगरी में तो 68 के नियर में आपका फाइनल सिलेक्शन इस रीजन में तो हो जाएंगे 50 एवरेज स्कोर वाले में। हाँ, कुछ शिफ्ट में आपको 70 के आसपास चाहिए, कुछ ही शिफ्ट में चाहिए, नहीं तो ज़्यादातर शिफ्ट में 68 67 के आसपास आपका फाइनल सिलेक्शन की उम्मीद मैक्सिमम रहेगा कि फाइनल सिलेक्शन हो जाए। आपको इससे ज़्यादा बाहर जाने की उम्मीद भी कम रहेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।